गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं न्यू वीडियो लेके आई हूँ मैथ स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसमें जो बिगनर्स के लिए है कि हम अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैथ स्ट्रैटेजी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले जो हमारा मैथ्स होता है, मतलब क्वांट जिसे हम बोलते हैं, वो 3 टाइप्स में होता है। जैसे कि सबसे पहले स्पीड मैथ्स और अर्थमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन। स्पीड मैथ्स, जैसे कि स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज जैसे मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज होती हैं। ऐसी अर्थमेटिक्स में हमारा जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मिक्स्ड एंड एलिगेशंस, ये चैप्टर्स आते हैं। और जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन में हमारे बेसिक्स और बार, पाए चार्ट, लाइन चार्ट, कैसलेट डीआईज आती है। और जैसे हमारे रेशियो प्रोपोर्शन पे भी डीआई आती है, परसेंटेज पे डीआई आती है और प्रॉफिट लॉस पे भी डीआई आती है। हम सबसे पहले, अगर कोई बिगनर है तो सबसे पहले अपना स्पीड मैथ से ही स्टार्ट करेगा, क्योंकि स्पीड मैथ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी स्पीड बढ़ेगी, इतना अच्छा हम परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन करना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक्स को पढ़ना होगा। बेसिक्स जैसे कि बेसिक्स हमारे होते हैं, हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 से 50 तक, टेबल्स आने चाहिए 1 to 20 तक, क्यूब्स होने चाहिए 1 to 30, एंड हमें परसेंटेज वैल्यूज़ याद होने चाहिए 1 to 20। कन्वर्ट करना आना चाहिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ये सब भी थोड़ा बेसिक्स है जो हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले यही अपना अच्छा करना होगा। जैसे कि अगर मान लो स्क्वायर्स 1 to 50 है, तो हम 50 तक नहीं हो पाते किसी से लर्न, बट लेकिन 30 तक, एट मोस्ट 13 तक तो हमें लर्न करने ही होंगे। टेबल्स 1 to 20 तो हमें बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए एकदम। और क्यूब्स 1 to 30 मस्ट है याद करना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में यही सब आता है। अगर हमारी ये सब अच्छे से लर्न होंगे, याद होगा सब, तो हम इतनी अच्छे से अपनी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं और उतना ही हम टाइम बचा सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्पीड मैथ बनाने के लिए हमें बेसिक्स याद करने ही करने होंगे। फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऐसी नंबर सीरीज़, इन सब को करना होगा। नंबर सीरीज़ में भी हमारे कुछ 20-30 रूल्स हैं, वो अच्छे से हमें पता होना चाहिए। उसके थ्रू हम अपनी नंबर सीरीज़ को कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो हमें डेली बेसिकली सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़ के ऑलमोस्ट क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे ही हमारी स्पीड मैथ काफ़ी अच्छी हो जाए, तो फिर उसके बाद हमें अर्थमेटिक पे आना चाहिए। अर्थमेटिक में जैसे कि आप देख सकते हैं, रेशियो वाला चैप्टर है, परसेंटेज चैप्टर है, एवरेज चैप्टर है, ये थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर है अर्थमेटिक के। तो सबसे पहले ये हमें करने चाहिए। फिर उसके बाद हम अपने और चैप्टर्स करें। जैसे ही हमारी हाफ अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाए, तो हमें डाटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए साथ में, क्योंकि बेसिकली थोड़ा डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो अच्छा है, क्योंकि हाफ पार्टनरशिप के साथ साथ हम डाटा भी अपना कैरी ऑन कर सकते हैं। हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, अब हमें सोर्सेज कैसे, कहाँ से मिलेंगे, फ्री सोर्सेज कैसे मिलेंगे, वो सब आपको मैं बताने वाली हूँ। जब अभी हमें सिलेबस पता चल गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पहले पढ़ना है, ये सब पता होने के बाद मैं आपको बताती हूँ सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। सोर्सेज जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिल सकते हैं यूट्यूब पे। जैसे कौशिक मोहंती सर हैं यूट्यूब पे, करियर डिफाइनर पे पढ़ाते हैं सारा, बेसिकली हमारी जितनी भी सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज़ है और जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर है, सब ऑलमोस्ट सर ने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और सारा कुछ कराया हुआ है। बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, बेसिक से एडवांस तक, जो आप बिल्कुल ईज़िली कवर्ड कर लेंगे। अगर आपको वहाँ से नहीं करना तो आप आशीष अरोड़ा सर भी हैं यूट्यूब पे, एस ऑफिसर पे पढ़ाते हैं, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। या फिर अरुण सर है, वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं अकेडमी, वहाँ से भी कर सकते हैं। हर्षल सर है, वो भी पढ़ाते हैं लर्निंग कैप्सूल पे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। आपको जोन सा भी टीचर अच्छा लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने कौशिक मोंटी सर से ही पढ़ा है। सारी प्लेलिस्ट उनकी ईज़िली अवेलेबल है यूट्यूब पे, कोई मतलब ढूंढना नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता, सब मिल जाता है ईज़िली। एंड आप सारे चैप्टर्स, स्पीड मैथ्स में हो या फिर अर्थमेटिक हो या फिर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो, आप कुछ भी वहाँ से सब कुछ सीख सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक सब सिखाया हुआ है सर ने, एंड बहुत ही अच्छा भी पढ़ाया हुआ है सर ने।
अगर आपको लगता है कि आपको फ्री रिसोर्सेज नहीं पेड क्लासेज ही चाहिए, आपको डेली रूटीन बना के पढ़ना है कि आपको लगे कि भाई कोई बच्चा होता है जिसको नहीं पढ़ा जाता है फ्री रिसोर्सेज से, उसको लगता है कि क्लासेज ही लेना ज़रूरी है, क्लास से एक रूटीन बना रहता है कि क्लास है अब हमें पढ़ना है, सो वो पेड क्लासेस भी ले सकता है। जो कि जैसे आशीष अरोड़ा सर के बैचेस चल रहे हैं, जैसे द मैथ हीरो बैच है, उनका पूरा फुल मैथ उन्होंने कराया है 0 लेवल से हाई लेवल तक। आप वो कोर्स ले सकते हैं उनकी ऐप पर। या फिर आप अरुण रावत सर का वेरियर बैच चल रहा है जिसमें सारी क्लासेस हैं सर की, बेसिक से एडवांस तक, आप वो भी ले सकते हैं। वो भी अब चल रहा है अनअकैडमी ऐप पर, आप वहाँ से दोनों बैच ले सकते हैं अगर आपको पेड क्लासेस चाहिए। अदरवाइज़ तो फ्री रिसोर्सेज तो है ही बेस्ट। आप यूट्यूब पे विदाउट एनी कॉस्ट पढ़ सकते हैं। करियर डिफाइनर ऐप पे जाओ और सर की पूरी प्लेलिस्ट देखो और सब सीखो बेसिक से एडवांस लेवल तक, और फिर खुद से प्रैक्टिस करो। तो आप उसके बाद मॉक्स लगाना शुरू करें, मॉक्स देना शुरू करें, अपनी एक्यूरेसी स्पीड बढ़ाएं। बेसिक से सब कंप्लीट होने के बाद हमारा लास्ट ऑप्शन मॉक्स और प्रैक्टिस ही बचता है। मॉक्स दीजिए, अपनी प्रैक्टिस परफेक्ट कीजिए, एनालिसिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएं। सो कैसी लगी आपको मेरी स्ट्रेटजी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।